आखिर कैसा होगा 2030 का भारत? कितनी होगी भारत की जनसंख्या 2030 में? क्या यहाँ पर कम हो पाएगी गरीबी या फिर बढ़ेगी भारत की गरीबी दर? भारत का अमीर क्या होता जाएगा और भी ज्यादा अमीर? कैसे होगी 2030 में लोगों की शॉपिंग? आखिर किस तरीके से लोग कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल? क्या आज का बढ़ता हुआ युवा कर पाएगा 2030 का विकास? क्या कर रहा है वर्तमान युवा अपनी जिंदगी में? कैसे जाने कि आखिर लोग सोशल मीडिया पर कहाँ और किस तरीके से अपना समय बिताते हैं? किस तरह से करते हैं आज के नौजवान सोशल मीडिया का उपयोग? क्यों कर रहे हैं भारत के कई लाख लोग यहाँ से पलायन? आखिर कैसे बढ़ेगा इंडिया 2030 तक? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जानने के लिए आने वाले कई सालों की भविष्यवाणी को जुड़ जाइए हमारे साथ आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे इस बारे में कि आज से लगभग 8 सालों बाद भारत का स्वरूप कैसा होने वाला है। तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज इंडिया की पॉपुलेशन की। आज भारत की जनसंख्या 138 करोड़ तक पहुँच गई है, जो की आने वाले समय में इससे भी ज्यादा हो जाएगी, जो की फैक्ट भी है। लेकिन आज के मुकाबले आने वाला युवा अपनी जनसंख्या को कम करने में देश का पूरा योगदान देगा। आज के समय में जहां लोगों के पास 2 से 3 बच्चे होते हैं, तो वहीं अब 2030 तक लोग सिर्फ एक ही बच्चा करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की, तो आज भारत के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या 75% है और आने वाले समय में यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद भारत की साक्षरता दर 95% से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि उस समय क्या लोगों के पास नौकरियां भी होंगी? अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो क्या उन लोगों को नौकरियां भी मिल पाएंगी? क्या हर कोई इंसान पैसा कमा पाएगा? तो आपको बता दें कि आने वाले समय में ज्यादातर लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो उनके लिए नौकरियों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी और फिलहाल भारत में बेरोजगारी बेहद ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ का ज्यादातर पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। आज के समय में अगर बात करें लोगों के स्किल्स की, तो वह कंपनियों के हिसाब से परफेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती और फिर भारत की सरकार भी शिक्षा व रोजगार पर ध्यान देने की बजाय हिंदू मुस्लिम पर अधिक ध्यान देना चाहती है। अब ऐसे में सिर्फ डिग्री हासिल करना ही शिक्षा नहीं होती, बल्कि आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में एक्स्ट्रा स्किल्स की डिमांड भी की जाती है, जो कि भारत में मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि भारत की आज ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या और देशों में जाकर रहना पसंद करती है और आज भारत के सिर्फ 10% लोग ही लीडरशिप कर रहे हैं, बल्कि बाकी लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सच है कि 2030 के भारत में आज के भारत से काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा, लेकिन भारत की गरीब लोगों की संख्या तभी कम हो पाएगी जब सरकार अपने कई बड़े फैसले इसमें सुधार के लिए लेगी। आज एक तरफ जहां कुछ लोग अपने दम पर इंटरनेट का प्रयोग करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने आप को अंधेरे की तरफ ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। आज के अगर बाजार की बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग ने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू कर दिया है, तो वहीं आज के समय में ऑनलाइन मार्केट के विकास को देखकर यह अनुमान लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा। 2030 में आने वाले भारत में मॉल व शॉपिंग आदि में भी वर्कर्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि उस समय वर्कर्स की जरूरत ही नहीं होगी। अगर बात करें ऑनलाइन पेमेंट की, तो वह भी पूरी तरह से यूपीआई के द्वारा ही ऑनलाइन की जाएगी। भविष्य में कैश का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से लोगों को कई रोजगार मिलेंगे, तो वहीं कुछ लोगों के रोजगार छिन भी जाएंगे। वैसे आज अगर इंटरनेट की बात चल ही रही है, तो यह बात तो हम सब जान ही चुके हैं कि आने वाला नया भारत पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। लेकिन आज के समय में लोगों द्वारा जिस तरीके से इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जहां एक तरफ कुछ लोग इस इंटरनेट की वजह से खुद को करोड़पति बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी जिंदगी को इसी इंटरनेट की वजह से तबाह कर रहे हैं। आज इंटरनेट के प्रयोग को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक लोग और भी ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग करने लगेंगे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा इंटरनेट और ज्यादा टावर और इससे बिजली का भी अधिक ज्यादा प्रयोग होगा। वैसे अगर बात करें लोगों की, तो वह सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं और कितना समय बिताते हैं, इस बात के बारे में आप खुद ही देख सकते हैं। वो कैसे, यह भी आपको बता देते हैं। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर जाकर अगर आप कभी सर्च करेंगे कि आखिर टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस कौन कौन सी है, तो आपको खुद ही इस बात का पता चल जाएगा कि आज की युवा पीढ़ी अपना समय इंटरनेट पर किन चीजों को देखने में बिताती है।
इससे आपको यह बात पता चलेगी कि आज के लोग न्यूडिटी, सेक्स और वल्गर कंटेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब इससे भारत का भविष्य किस ओर जा रहा है? भारत को सिर्फ और सिर्फ इससे अंधकार ही मिलेगा और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनका सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों से टाइम ही बर्बाद होगा, और वो भी गंदगी की तरफ। ऐसे में पहले तो वल्गर कंटेंट को इंटरनेट से हटाने की ज्यादा जरूरत है और विवादित टॉपिक्स को भी कम करने की जरूरत है, तभी लोग सही चीजों तक सही समय पर पहुंच पाएंगे। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए यह बात तो साफ कही जा सकती है कि आने वाले समय में सड़कों, रेलवे और हवाई यात्राओं का भी और ज्यादा विकास हो सकता है। आज के समय में जहां कुछ ही शहरों में मेट्रो है, तो आने वाले समय में कई और राज्यों में मेट्रो बना दी जाएगी, जिसका काम आज से ही शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में आपको मेट्रो ही नहीं बल्कि प्लेन की फ्लाइट्स की टिकट भी सस्ते पैसों में मिल सकेगी। इसके अलावा आपको एयर कैब भी आने वाले समय में दिख जाएगी, वो भी भारत के ही अंदर, जिससे कि आपको ट्रैफिक में फंसे रहने की दिक्कत नहीं सहनी पड़ेगी। और तो और इस एयर कैब के लिए आपको किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि आने वाले समय में वह गाड़ियां भी आपको सड़कों पर चलती हुई दिख जाएंगी, जो कि बिना ड्राइवर के ही ऑटोमेटिकली चलती हैं। इस समय भारत के कई लाख युवा विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और वहां की जीडीपी को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज विदेशी कंट्रीज भारत के पढ़ाकू लोगों के दम पर ही कमाई कर रही हैं। तो आने वाले 2030 तक विदेशों में जाने वाले लोगों की संख्या में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। आपको बता दें कि आने वाले समय में लगभग भारत का 5 लाख से ज्यादा युवा पलायन करके विदेशों में जाकर पढ़ाई करेगा और वहां की जीडीपी को बढ़ाने का काम भी करेगा। अगर यहाँ की शिक्षा और रोजगार नीतियों में जल्द ही सुधार नहीं किया गया तो यह दिन भी भारत को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। भारत के सुरक्षा बलों में और भी ज्यादा मजबूती आएगी और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका का मुकाबला भी कर सकेगा। आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत की जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले इंटरनेट को देखा जाए तो इंटरनेट का जितना प्रयोग आज के समय में सकारात्मक चीजों में किया जाता है, उससे कई ज्यादा प्रयोग इंटरनेट का लोग नकारात्मक चीजों में किया करते हैं, जिससे कि उनकी सोच को बदल पाना एक चुनौती जैसा लगता है। लेकिन लोगों की मेंटालिटी को तभी चेंज किया जा सकता है जब वह खुद को सकारात्मक चीजों की तरफ लेकर जाएंगे। इसके लिए कोई भी इंसान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि लोग खुद से उन चीजों का सही उपयोग नहीं करते हैं। आज के समय में कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर एक इंसान अपने आप को सही चीजों में ले जाकर अपने बिजनेस को खुद ब खुद बढ़ा सकता है और आने वाले समय में भारत इसी तरह से ग्रो भी करेगा। लेकिन उसके लिए भारतीयों को अपना पूरा योगदान देना होगा। आपको अपने आप को किस तरीके से सही चीजों की तरफ ले जाना है, यह सिर्फ आप खुद ही जानते हैं। तो सही तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।